मैं मैं कोई भी बहुत बड़ी रिपोर्टर या कोई भी बहुत बड़ी स्पीकर नहीं हूँ, या मैं बहुत अच्छा बोल बोल भी नहीं पाती हूँ। मैं नॉर्मल सी एक लड़की हूँ, एक औरत हूँ। उसके नाते मैं यहाँ पे कुछ बोलने आई हूँ। जो हुआ कोलकाता में हम सब जानते हैं। उस बात को, उस केस को मैं रिपीट नहीं करना चाहती हूँ। जो आज से सालों पहले हुआ था, फिर से वही चीज़ हुई है। और सालों पहले या अभी जो ये हुई है कोलकाता वाली जो न्यूज़ हाईलाइट हाईलाइट ऐसा होता है ना इंडिया में, जो एक होना होता है, क्योंकि वो डॉक्टर थी, वो अपने वर्क प्लेस में काम कर रही थी, इसीलिए उनका हाईलाइट हुआ। लेकिन पता नहीं दुनिया में, हमारे इंडिया में कितनी सारी जगह है जहाँ पे आए दिन, हर दिन में पता नहीं कितने हज़ार ऐसे केस हो रहे हैं। कुछ तो घर के अंदर ही दबा दिए जाते हैं और कुछ उस लड़की के अंदर ही दबा दिए जाते हैं या उसको मार दिया जाता है। और बोलते हैं कि उसने छोटे कपड़े पहने थे, इसीलिए वो बहुत एक्सपोजिंग थी, इसीलिए उसके साथ ऐसा हुआ है। बट और फिर भी कहा जाता है कि हमारा जो भारत है वो आज़ाद है। 78th इंडिपेंडेंस डे मनाया है हमने। बोलते हुए ये सारी चीज़ें, हाँ, थोड़ी इमोशनल भी हो रही हूँ मैं, क्योंकि एज अ पेरेंट हम जानते हैं, एज अ पेरेंट मैं अभी बता सकती हूँ कि अगर मेरे बेटे पे कुछ भी गुजरी, इतनी सी भी चीज़ हुई उसके ऊपर, तो कितना दिल सहम जाता है हमारा। तो फिर वो जो 31 ईयर्स की, उसके माँ बाप ने इतना पढ़ाया उसको, उसने इतनी पढ़ाई की, इतनी मेहनत की, उसके बाद वो डॉक्टर बनी, अपना काम बहुत अच्छे से कर रही थी। 36 घंटे का शिफ्ट चल रहा था। क्या कर रही थी वो? अपना काम ही तो कर रही थी ना। बाकी केसेस में, बहुत सारे केसेस में लोग ये बोल देते हैं कि कपड़े उसने ऐसे पहने थे, लड़की ने एक्सपोजिंग थे, थोड़े ढके हुए कपड़े पहनती। तो क्या ढके हुए कपड़े पहनती तो उसके साथ नहीं होता? फिर तो वो डॉक्टर थी ना, अपना काम कर रही थी, फिर भी उसके साथ ऐसा हुआ। तो हम अपने भारत में किस किस हिसाब से बोलते ये हैं कि हम आज़ाद हैं? सिर्फ आज़ादी पुरुषों के लिए है, लड़कियों के लिए तो आज भी ये देश वही 78वें साल पहले जो था, वो अभी भी वही हाल है। एक छोटे बच्ची के माँ बाप अभी उसको स्कूल भेजने में, उसको कुछ भी पढ़ाने में, अब कहीं और अ, दूर भेजने में उनका दिल सहमेगा। बोलते हुए मैं इतना इमोशनल हो रही हूँ, तो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि उस माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी, या जो भी इस सिचुएशन में आते हैं उनके ऊपर क्या बीतती होगी। हम अपनी सरकार खुद चुनते हैं, किस लिए? इसी दिन, यही दिन देखने के लिए कि ताकि हमारी बहन बेटियों के साथ ये सारी चीज़ें हो, और एक दिन बस हम ऐसे ही वीडियोस बनाते रहें, और बस ये सिर्फ 2-4 दिन ही होने वाला है। उसके बाद फिर क्या? फिर से बंद हो जाएगा। और ये जो कुकर्म करते हैं ना लोग, ये लड़के, ये हैवान, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। क्यों पता है? क्योंकि उनको पता है ना, हमारे देश की जो सरकार है, वो निर्भया कांड में सालों लग गए, सालों बीत गए उस माँ को लड़ते लड़ते। कब फांसी हुई थी? सालों बाद। फिर ये जो कुकर्म किया है उसने, उनको पता है कि हमारी तो सरकार इतनी अच्छी है कि वो हमें खुद बचाएगी, तो हमको डरने की क्या ज़रूरत है। वो बिंदास बोलेंगे कि हाँ हमने किया है। आज उसने बोला है, कल कोई और बोलेगा।
अपने ही देश में रह के, अपने ही वर्क प्लेस में रह के, अपने जहाँ आप काम करते हो वहाँ पे ही अगर आप सेफ नहीं हो तो क्या एक्सपेक्ट करे इंसान कि वो कहाँ पे सेफ होगा? तो क्या पढ़ाई लिखाई छोड़ दे, घर में बैठ जाए लड़कियाँ? ये वीडियो मैं बनाना नहीं चाहती थी, ना ही मैं सोच रही थी कि मैं ऐसा कुछ बनाऊं। फिर मैंने सोचा कि अगर YouTube में मेरा चैनल है तो अगर 2 लोग भी मेरा वीडियो देखते हैं ना, और अगर उससे कुछ उनको फ़र्क पड़ता है या मतलब कुछ भी, तो उस लड़की के लिए शायद वहाँ पे तो नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे रह के प्रेजेंट उसके साथ हूँ, ऐसा मैं फील करूँगी कि उसका मैं साथ दे पा रही हूँ, उसके माँ बाप का। ये बातें बोलते हुए भी इतना इमोशनल फील आ रहा है, क्योंकि एक एज अ वुमन ना मैं बता सकती हूँ, मैं बचपन से ही नहीं, मुझे लगता था मेरी मम्मी जब हमेशा बोलती थी नहीं लड़कियों को नहीं जाना होता है देर रात में, नहीं समझ आता था, नहीं लड़के लड़के जा सकते हैं, लड़के क्यों नहीं जा सकती है, मुझे समझ नहीं आता था तब। लेकिन अब मेरे को समझ आ रही है चीज़ें कि क्यों वो इतना ज़्यादा कंसर्न रहती थी। और मैं बिंदास चली भी जाती हूँ कहीं पे भी, बट अब डर लगने लगा है। अगर एक लड़की, एक औरत अपने देश में, अपनी जगह में सेफ नहीं है तो वो कहाँ से फील करे? पूछना चाहती हूँ मैं ये सरकार से, कौन सा इंडिपेंडेंस डे हमने सेलिब्रेट किया और क्या हम हमेशा करते हैं? और धन्य है वो ऐसी सरकार जो एक औरत होते हुए एक लड़की का दर्द नहीं समझा, उसने नहीं समझ रही है। और बाकी तो आप लोग भी समझदार हैं, आप समझ रहे हैं, आप लोग सब जानते हैं। मैं कुछ और बोलना नहीं चाहती हूँ, बस एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर आपका बेटा है ना, बचपन से ही उसको लड़कियों की, औरतों की इज्जत करना सिखाए। हम क्या करते हैं, बचपन से ही उसके मन में भरते हैं, अरे तू तो लड़का है, तू ऐसा मत कर, तू तो लड़का है, तू वैसा मत कर। तो उसके दिमाग में है ना आता जाता है कि नहीं मैं तो लड़का हूँ, मतलब मैं बहुत पावरफुल हूँ, लड़कियों वाले काम मत कर बोला जाता है। मतलब उसको बचपन से ही सिखाया जाता है कि लड़कियाँ बहुत कमज़ोर होती है। तभी तो ये सब हो रहा है हमारे देश में। बस अपने बेटे को बचपन से ही संस्कार दीजिए। संस्कार तो हर माँ बाप देते हैं, बट लड़कियों की इज्जत करना सिखाएं। उसको ये मत बोलिए कि लड़की की तरह ये मत कर, लड़की की तरह ये मत कर, लड़की जैसा बन। लड़कियां जितना पावरफुल होती हैं कोई नहीं होता। बस और कुछ नहीं।